हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे गत वर्ष में पूछे गए हैं। चाहे वह रीट के एग्ज़ाम हो, एमपी टेट के एग्ज़ाम में हो, जितने भी हमारे टेट के एग्ज़ाम हैं जिसमें मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी सवाल हैं हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि वर्ग 3 की तैयारी में कोई भी कसर ना बाकी रहे। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, चलिए करते हैं आज का शुरू। हमारा पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पाचन तंत्र का वह अंग कौन सा है जहाँ से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पहले जो पाचन क्रिया होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है। इसके ऑप्शंस है आमाशय, यकृत, मुंह या फिर छोटी आंत। तो दोस्तों, सबसे इसका आंसर सरल हो जाएगा मुंह से, क्योंकि हम सब जानते हैं मुंह से हम जब खाते हैं तो वहीं से हमारी पाचन तंत्र की क्रिया शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया की शुरुआत मुंह से होती है, जहाँ लाल ग्रंथियाँ एमाइलेज एंजाइम स्रावित करती हैं जो स्टार्च को तोड़ती हैं। यह हमारे एमपीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है साइंस के पेपर में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पाचन तंत्र का वह अंग है जहाँ से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, वह मुंह है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलिवरी एमाइलेज या फिर लाइपेज। तो दोस्तों, आपको याद रखना है लार में एंजाइम पाया जाता है वह है सेलिवरी एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एमाइलेज दोस्तों, यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह सीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। इसके ऑप्शन है हमारे पास में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, माल्टेज और लाइपेज। तो दोस्तों, आमाशय में जो एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन को बचाता है, वह होता है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह पेप्सिन होता है, यह आमाशय में प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। किसमें? यह आमाशय में पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइडों में तोड़ता है और यह अम्लीय माध्यम का कार्य करता है। हमारा जो आमाशय होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? HCl एसिड होता है। यह अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशय पेनक्रियास किस प्रकार के एंजाइम पाचक एंजाइम बनाता है। इसके ऑप्शन है केवल वसा पाचक, सेकेंड ऑप्शन है केवल प्रोटीन पाचक, थर्ड है हमारा केवल कार्बोहाइड्रेट पाचक और फोर्थ है सभी प्रकार के पाचक एंजाइम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के पाचक एंजाइम। अग्नाशय में सभी प्रकार के पाचक एंजाइम बनाए जाते हैं। जैसे अग्नाशय ट्रिप्सिन, जिसे हम प्रोटीन के लिए एंजाइम होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लाइपेज जो होता है वह वसा को स्रावित करता है। तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज वसा का स्रावण करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वसा के पाचन में कौन सहायता करता है। इसके ऑप्शन है पेप्सिन, पित्तरस, माल्टेज और ट्रिप्सिन। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है वसा के पाचन में ये सहायता करता है वह होता है बाइल जूस, जिसे हम पित्तरस के नाम से जानते हैं। यकृत में बना पित्तरस वसा को इमल्सिफाई करता है, जिससे वो जो वसा होती है वह पचने के योग्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन को ग्रसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है हमारे पास में इंजेस्टन, सेकेंड ऑप्शन है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्शन और फोर्थ है एसिमिलेशन। तो दोस्तों, भोजन को ग्रसित करने की क्रिया को हम इंजेस्टन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन को मुख द्वारा शरीर में लेने की क्रिया को हम इंजेस्टन कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो मुख से जो भोजन जाता है आहार नाली के माध्यम से हमारे पेट में, उसे हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बोलस। यह प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है। इसके ऑप्शन है बड़ी आंत, सेकेंड ऑप्शन है यकृत, थर्ड है छोटी आंत और फोर्थ है आमाशय। तो दोस्तों, भोजन के पोषक तत्वों से यह कहाँ अवशोषण होता है? इसका होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली विली पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। छोटी आंत जो होती है इसमें भोजन से जितने भी प्राप्त पोषक पदार्थ होते हैं इनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। किसके द्वारा? यह विली जो होती है इसमें वह पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा,
ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? इसके ऑप्शंस है वसा, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज। तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम आवश्यक होता है, सहायक होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है और यह प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह एमपीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो संभावित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में आने की हमारी क्या संभावना अधिक हो जाती है। उसी प्रकार से बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन में हेरफेर हो जाता है, लेकिन प्रश्न वैसे ही बनने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय पाचन रस कौन सा होता है? इसके ऑप्शन है लार, पित्त रस, आमाशयी रस और अग्नाशयी रस। तो दोस्तों 9वें नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आमाशयी रस। अम्लीय पाचन कौन करता है? रस वह करता है आमाशयी रस, क्योंकि क्या होता है उसमें HCl उपस्थित होता है। आमाशय में उपस्थित HCl अम्लीय वातावरण प्रदान करता है जिसमें पेप्सिन सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यह बात ध्यान रखनी है, अम्लीय पाचन रस किसका कहाँ होता है? यह होता है आमाशयी रस में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? इसके ऑप्शन है प्रोटीन का पाचन, सेकेंड ऑप्शन है जल का अवशोषण, थर्ड है दोस्तों वसा का पाचन और फोर्थ है पित्त रस बनाना। तो दोस्तों बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण। दोस्तों जल के साथ जितनी हम दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयों का अवशोषण कहाँ होता है? यह भी हमारी बड़ी आंत में होता है। तो जल के अवशोषण के साथ में खनिज लवण और दवाइयों को यह बड़ी आंत में अवशोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन और एमिलेस। तो दोस्तों आमाशय में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इसके ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत और आमाशय। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इंसुलिन जो होता है वह अग्नाशय अंग से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं उससे निकलता है और रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। मतलब हमारी बॉडी में शुगर मेंटेन कौन करता है? वह इंसुलिन के माध्यम से किया जाता है और इंसुलिन का स्त्रावण कौन करता है? वह अग्नाशय के माध्यम से होता है। यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण किस भाग में होता है? इसके ऑप्शन है डुडेनम, थर्ड है जेजुनम, सेकेंड है जेजुनम, थर्ड है इलियम और फोर्थ है अन्न नलिका। तो दोस्तों छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण यह होता है जेजुनियम में। जेजुनियम क्या होती है? हमारी सेकेंड छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? डुडेनम, सेकेंड होता है जेजुनम और थर्ड होता है इलियम। इलियम जो होता है वह बड़ी आंत के भाग से जुड़ा होता है और डुडेनम जो होता है वह आमाशय के पेट से भाग से जुड़ा होता है। तो जेजुनम में छोटी आंत का मध्य भाग होता है जो अधिकांशतः पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एमपीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यकृत कौन सा रस बनाता है जो वसा पचाने में सहायक होता है? इसके ऑप्शन है पाचक रस, सेकेंड ऑप्शन है पित्त रस, थर्ड है आमाशयी रस और फोर्थ है अग्नाशयी रस। तो दोस्तों यकृत में रस बनता है वह बनता है पित्त रस जो वसा पचाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत पित्त रस में बनाता है जो वसा के छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, उसका क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है वसा के द्वारा यकृत में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है? एंजाइम को संग्रह करना, केवल हार्मोन बनाना, थर्ड है पाचन, एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाना और फोर्थ ऑप्शन है खून को शुद्ध करना। तो अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? इसका होगा पाचन, एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाना। यह अग्नाशय का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय दोहरा कार्य करता है। यह पाचन के लिए एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और हार्मोन जैसे इंसुलिन बनाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अग्नाशय में एंजाइम भी बनते हैं और हार्मोन का भी निर्माण होता है। तो कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज और इंसुलिन, ये सभी चीज़ कहाँ बनती है? यह अग्नाशय में बनती है, इसका मुख्य कार्य है।
आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इसके ऑप्शंस हैं अन्न नलिका, सेकेंड ऑप्शन है अन्न नलिका हम आहार नाल भी कहते हैं, सेकेंड है बड़ी आंत, थर्ड है छोटी आंत और फोर्थ है आमाशय। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है वह कितनी होती है? 6-6.5 मीटर होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी आंत जो होती है वह सबसे छोटी आंत होती है। लगभग यह 6 मीटर लंबी होती है। यही मुख्य रूप से पाचन व अवशोषण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। कितने मीटर होती है? वह 6 मीटर होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? इसके ऑप्शंस हैं मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम होता है यह छोटी आंत में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होकर छोटी आंत में जाकर प्रोटीन को पचाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है छोटी आंत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दांतों की सड़न का मुख्य कारण क्या है? इसके ऑप्शन हैं अधिक चाय पीना, सेकेंड है प्रोटीन की कमी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण और फोर्थ है विटामिन ए की कमी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों की सड़न का मुख्य कारण बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण है। यह एमपीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। दांतों पर रहने वाले बैक्टीरिया चीनी को अम्ल में बदल देते हैं जिससे दांतों की सड़न होने लगती है। तो आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसके ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और इंसुलिन। तो दोस्तों लार में पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लार में पाए जाने वाला टाइलिन जिसे हम सेलिवरी एमिलेस स्टार्च को यह शर्करा में तोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइलिन यह लार में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम है। दोस्तों आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, आमाशय में HCl अम्ल का क्या कार्य होता है? इसके ऑप्शन हैं प्रोटीन को पचाना, सेकेंड है बैक्टीरिया को मारना, थर्ड है स्टार्च पचाना और फोर्थ है जल का अवशोषण। तो दोस्तों आमाशय में HCl का जो मुख्य कार्य है वह है बैक्टीरिया को मारना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl अम्ल जो होता है वह आमाशय में भोजन के साथ जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन के सक्रियण में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के हमारे मुख्य प्रश्न थे 20, जिसने हमने लिए गए हैं पिछली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए इस टॉपिक से प्रश्न। आगे के वीडियो में हम इसी तरह के प्रश्न लेके आएंगे जो पिछली जो परीक्षाएं हमारी उसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले भी हमने कोशिका पे अच्छे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हमने सॉल्व किया है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके और नोटिफिकेशन जल्दी आ सके। धन्यवाद।